जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कि तुम ऐसी औरतों से शादी करो, ऐसी औरतों से निकाह करो जिनसे प्यार ज्यादा मिले, जिनसे प्यार ज्यादा मिले, जिनसे मोहब्बत ज्यादा मिले। आप खुद ही बताओ, अगर आपकी बीवी सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चली जाए, कॉलेज चली जाए और सर्विस के लिए चली जाए, तो क्या उस बीवी से प्यार मिल सकता? नहीं मिल सकता। उस बीवी से आपको प्यार मिलेगा जो बीवी 24 घंटे 4 दीवारी में रहती है। तो सरकार ने फरमाया, उन ऐसी औरतों से निकाह करो जिनसे प्यार ज्यादा मिले और जिनसे मेरी उम्मत की कसरत हो, यानी ज्यादा, जिनसे ज्यादा बच्चे पैदा हो, ऐसी औरतों से निकाह करो। लेकिन हमारा मुल्क बड़ी मेहनतों से हम दो हमारे दो, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं और तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला बच्चा पढ़ने जाए तब। इस तरह के नारे दीवारों पर लिखे जाते हैं, आपने भी देखा होगा। बोले जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, क्या तेरा बाप खिला रहा? हर पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो अपनी रोजी लेकर आता है। क्या तुमने नहीं देखा? ये दुनिया का मुसल्लमा उसूल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद करके दुनिया में आता है, गोया के ये ऐलान करता हुआ आता है, मेरे माँ बाप मेरी रोजी की फिक्र मत करो, मैं अपनी मुट्ठी में अपनी रोजी बंद करके लाया हूँ। और जब इंसान इस दुनिया से जाता तो आपने देखा होगा उसके दोनों हाथ खुले होते हैं, वो दुनिया को ये पैगाम देता हुआ जाता है, ऐ दुनिया वालों, मैं जितनी रोजी लेकर आया था खा चुका, अब मेरे हिस्से में रोजी बाकी नहीं रही, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुसलमानों का ईमान कामिल है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ही जिंदगी अता फरमाता और अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही मौत देता है। आज दुनिया परेशान है, जमाना परेशान है, हम दो हमारे दो के फार्मूले पर अमल करो। लेकिन हमने कहा मुसलमान दीवार की तहरीर नहीं पढ़ता, मुसलमान दीवार की तहरीर नहीं पढ़ता, तो क्या करता है? तो मुसलमान अपने नबी के फरमान पर अमल करता है, अपने नबी के फरमान पर अमल करता है। अभी कारी साहब बयान फरमा रहे थे, हज़रात मोहतरम, हदीस पाक से पता चलता है कि क़यामत का दिन होगा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की 120 लाइनें लगेंगी। कितनी? 120, और उसमें से 80 लाइनें सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। सुभान अल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, तो तुम ऐसी औरतों से निकाह करो जिनसे ज्यादा बच्चे पैदा हो और जिनसे प्यार ज्यादा मिले। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत की मेजोरिटी पर फख्र करूंगा। सबसे ज्यादा क़यामत के दिन अगर किसी नबी की उम्मत होगी तो वो मेरी उम्मत। हज़रात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो इस्लाम तनासुल और तवालुद के बढ़ाने का हुक्म देता है। लेकिन याद रखो मेरे भाई, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, और परवरदिगार आलम ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर अता फरमाया। तो जैसे हमारे आका है तो हमारा किरदार भी वैसा ही होना चाहिए। सुभान
वैसा ही होना चाहिए। चलो आपने बच्चे पैदा किए, आपकी औलाद हुई, लेकिन औलाद को कीड़े मकोड़े की तरह पैदा करके छोड़ मत दो, बल्कि अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करो। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को अहादीस तैयबा की तालीम दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखा दो और फिर छोड़ दो। कितनी? 3 बातें सिखा दो फिर छोड़ दो। नंबर 1, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। किसकी? कुरान की तालीम दो। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? अपने बच्चों को यूट्यूब की तालीम देता, फेसबुक की तालीम देता, अखबार की तालीम देता। और मेरे आका जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम हसनैन के बाबा सैयदा फातिमातुज ज़हरा के सरताज का कौल है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। क्यों? इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुमसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। जो कुरान सीखता है और सिखाता है। हज़रात मोहतरम, जब से हमने कुरान मुक़द्दस की दहलीज पर दस्तक देना छोड़ दिया है तो दुनिया ने हमें पैर का जूता बना लिया, पैर का जूता बना लिया। हज़रात मोहतरम, जिस नौजवान को कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, कुरान पढ़ना था, आज वो नौजवान गाने गुनगुना रहा है। जिस नौजवान को कुरान पढ़ना था और कुरान की तिलावत सुननी थी, वो नौजवान एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा है। हज़रात मोहतरम, मेरे आका के दीवानों, जिस कौम को, जो कौम तलवार से खेलने वाली कौम थी, आज उस कौम के बच्चों के हाथों में क्रिकेट का बल्ला है और गेंद है। हज़रात, आप खुद ही बताओ, वो बच्चा क्या, वो कौम इज्जत पा सकती है क्या? वो कौम वकार पा सकती है? मेरे आका के दीवानों, अपने पुरखों की हिस्ट्री उठाकर देखो, पुरखों की तारीख उठाकर देखो। वो निहत्थे मुसलमान और कमजोर और नातवान मुसलमानों ने जिनकी कैफियत ये थी, अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कहा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो बात यह क्या है, वो बद्दू, अरब के बद्दू, जिन्हें अपनी जिंदगी जीने का शऊर नहीं था, जिन्हें जिंदगी जीने का सलीका नहीं था, लेकिन जब नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है और टूटी तलवारें लेकर मैदाने जंग में निकले हैं, हज़रात, ईरान की धरती पर, रोम की धरती पर और फारस की धरती पर, मेरे आका के दीवानों, लाखों लाखों की फौज को अपने कदमों के नीचे रौंद दिया है। उनके अंदर कौन सी ताकत थी? तो उनमें नबी के इश्क की ताकत थी, नबी की मोहब्बत की ताकत थी। हज़रात मोहतरम, 313 ने आज से 1400 साल पहले मैदाने बद्र के अंदर जो इस्लाम की पहली तारीख अपने खून से लिखी थी, उसकी रंगीनियां आज तक ना, उसकी रंगीनियां आज तक नहीं गई है। हजरत अली फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखा दो, उसके बाद छोड़ दो। नंबर 1, कुरान की तालीम दो, और नंबर 2, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत की तालीम, इसकी नबी की मोहब्बत की तालीम दो। और तीसरे नंबर पे हजरत अली कहते हैं, अपने बच्चों को आले नबी की मोहब्बत की तालीम दो। ये 3 सबक पढ़ाकर अपने बच्चों को छोड़ दो, फिर तुम्हारा बच्चा जिस डिपार्टमेंट भी जाएगा तो हजरात अपनी धाक छोड़ कर आएगा, वो किसी का रंग एक सब करके नहीं आएगा। बेशक सुभान अल्लाह।
दीवानों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, इसलिए कि बच्चे के सीने में दीन होगा जब वो अपने माँ बाप की कदर करेगा, अपने माँ बाप का एहतराम करेगा, नमाजों की अहमियत को जानेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार ने फरमाया कि ऐसी औरतों से निकाह करो जिनसे ज्यादा बच्चे पैदा हो, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद उनकी तालीम का भी इंतजाम करो। ऐसे जाहिल मत रखो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को इतना आसान बना दो, इतना आसान कर दो कि दुनिया में कोई कुंवारा ना रहे। सुभान अल्लाह। जब निकाह आसान हो जाएगा तो कारी साहब निकाह में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। आज निकाह मुश्किल कर दिया, इस वजह से मेरे दोस्तों 30-30, 35-35 साल की हमारी बेटियां हो जाती हैं, लेकिन मेरे आका के दीवानों अपने घर, अपने माँ बाप के कंधों पर मेरे आका के दीवानों जो है वो बोझ बनी बैठी रहती हैं। हज़रात मोहतरम, वजह क्या है कि आज हमने निकाह को महंगा कर दिया है। सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया आका मैं निकाह करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया क्या महर की रकम है, महर के लिए पैसा है? तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करते आका मैं तो आपके फकारा साहबाए कराम में से हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, बस सिर्फ एक अंगूठी है। क्या है? एक अंगूठी है। तो सरकार ने फरमाया जाओ वही एक अंगूठी तुम्हारा महर है। एक साहब और आए, आका मैं निकाह करना चाहता हूँ। तो सरकार ने फरमाया क्या महर का इंतजाम है? तो सरकार की बारगाह में अर्ज किया आका मेरे पास सिर्फ एक लुंगी है। सरकार ने फरमाया वही एक लुंगी तेरा महर है। सुभान अल्लाह। तो निकाह को आसान किया जाए ताकि गुनाहों का सद्देबाब हो जाए, ताकि कौम के अंदर समाज में गुनाह मेरे दोस्तों पनपने ना पाए। हज़रात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, के दुनिया ये बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज वो नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। क्या है? नेक बीवी है। सबसे कीमती पूंजी और सबसे कीमती सरमाया जो है वो नेक बीवी है। अगर बीवी नेक होती है तो अपने फासिक और गुनाहगार शौहर को भी नेक बना देती है। हज़रात मोहतरम, अगर बीवी नमाजी होती है तो अपने शौहर को भी नमाजी बना देती है। हज़रात मोहतरम, तो सरकार ने फरमाया ये दुनिया बरतने का सामान है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज और सबसे हसीन व जमील चीज जो है अल मरअतु सालिहा, वो नेक बीवी है। देखो दुनिया के अंदर आदमी जो निकाह करता है वो 4 चीजों की वजह से करता है। मिशका शरीफ में सरकार ने फरमाया तुनकहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ातिद दीन। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, उसकी खूबसूरती की वजह से और माल की वजह से, हसब व नसब की वजह से और दीनदारी की वजह से। इसकी वजह से, दीनदारी की वजह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की सोच पर प्रतिबंध लगा दी कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदार को इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। दीनदार को इख्तियार करो। माल भी है, हुस्न भी है, खानदान भी अच्छा है, लेकिन इनमें तरजीह किसको दो? जिसके अंदर दीनदारी ज्यादा हो। सुभान अल्लाह। जिसके अंदर दीनदारी की खूबी पाई जा रही हो उसको शरफ़े ज़ौजियत से हमकिनार। तबरानी शरीफ के हज़रत कारी साहब क़िबला हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स इज्जत को देखकर निकाह करने की तमन्ना करता है कि फला घराने में जो है इज्जत काफी है, उस घर में निकाह करेंगे तो बड़ी इज्जत होगी, तो हदीस पाक का मफ़हूम है अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़लील कर देगा। क्या कर देगा? ज़लील कर देगा।
अगर कोई हसब और नसब को देखकर निकाह करे कि फला का खानदान काफी अच्छा बड़ा खानदान है, हर वक्त 100 लोग लठ लेकर तैयार रहते हैं, हज़रात मोहतरम ऐसे घराने में शादी करो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिल्लत में और इजाफा कर देता है। और अगर कोई दौलत देखकर सरमाया देखकर शादी करता है तो परवरदिगार आलम उसे भिखारी बना देता। क्या कर देता? हाँ, तो सरकार ने फरमाया कि ना तो माल देखो, ना तो दौलत देखो, ना तो हुस्नो जमाल देखो, इसलिए कि ये चेहरे की खूबसूरती, ये खूबसूरती नहीं है, हकीकी खूबसूरती तो किरदार की खूबसूरती है, कल्चर की खूबसूरती है। अगर आप अपने बेटे के लिए बहू का इंतखाब करो तो ये देखो कि होने वाली बहू के अंदर दीनदारी है कि नहीं है, शराफत है कि नहीं, इसलिए कि अगर बहू शरीफ होगी तो पूरे घर को शरीफ बना दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर नेक बीवी आती है तो वो नेक बीवी उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है, सुभान, सबसे बड़ी नेमत है। देखो, एक घर को जन्नत बनाने में या दोज़ख बनाने में सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो औरत का होता है। अगर औरत चाहे तो घर को जहन्नम बना दे और अगर औरत चाहे तो घर को जन्नत बना दे। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि औरतों से जो है नहीं, उनके टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लो, टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लो, इसलिए कि अगर तुमने सीधा करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। टूटना क्या? तलाक है। कारी साहब क़िबला एक अजीम मरकजी इदारे में खिदमत दीन मतीन कर रहे हैं। मदरसे में कोई ये पूछने नहीं आता कि मेरे पास इतना माल है, कितनी ज़कात वाजिब होगी। हाँ, ज़कात का मसला, हज का मसला, हज़रात मोहतरम, ये नहीं, सबसे ज्यादा अगर दारुल इफ्ता के अंदर मसाइल आते हैं तो वो तलाक के आते हैं कि 2 दी या 3 दी या 5 दी। हाँ, हज़रात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो टेढ़ेपन से ही क्या कर लो, फायदा उठा लो, इस्तिफादा हासिल कर लो। क्यों? इसलिए कि अगर तुमने सीधा करने की कोशिश की तो टूट जाएगी, और टूटना क्या? तलाक है। और मेरे आका फरमाते हैं इन्ना अबगज़ल हलाली अत्तलाक, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा अगर मबगूज और सबसे ज्यादा कोई घटिया चीज है वो तलाक। वो क्या है? तलाक है। हज़रात मोहतरम, इंसान की शादी होती है, शादी से पहले कितनी मेहनतें होती है और कितनी तैयारियां होती है, और तैयारियों के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे आका के दीवानों जो है वो निकाह तोड़ दे और तलाक पड़ जाए तो बताओ तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो मेरे आका के दीवानों, तो सरकार ने फरमाया कि सबसे ज्यादा घटिया और सबसे ज्यादा मकबूल जो चीज है वो तलाक है। तो टेढ़ेपन से ही क्या कर लो, फायदा उठा लिया करो। हमारे बाबा आदम कहाँ थे? जन्नत में थे। तो जन्नत में आपकी तन्हाई में दिल नहीं लगा, जब तबीयत नहीं लगी, हालांकि वहां पर आराइश तमाम के बावजूद भी क्या नहीं लगी, तबीयत नहीं लगी, दिल नहीं लगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाएं पसली से माँ हव्वा को पैदा किया। किनको? माँ हव्वा को। जन्नत में या जन्नत के बाहर हजरत आदम को नींद आ गई तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम की बाएं पसली से माँ हव्वा को पैदा किया। किससे? पसली से। आप ये बताइए कि पसली सीधी होती है या टेढ़ी होती है? टेढ़ी होती है। तो बेचारी ये मजबूर है कि टेढ़ी पसली से क्या होगी, पैदा होगी, उसका अखलाक टेढ़ा हो सकता, उसका किरदार टेढ़ा हो सकता, आपस में बातचीत टेढ़ी हो सकती है। अब उसको मारकर सीधा करने की कोशिश नहीं करना, मैके भगाकर सीधा करने की कोशिश नहीं करना है, अब उसको तोड़कर सीधा करने की कोशिश नहीं करना है, हज़रात गालियां बककर सीधा करने की कोशिश नहीं करना। अगर तुमने गाली बककर, अगर तुमने मैके भगाकर
सीधा करने की कोशिश की तो तुम भी टूट जाओगे और वो भी टूट जाएगी। हजरात कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा और मेरे आका के दीवानों और वकीलों से दया की भीख मांगनी पड़ेगी और जजों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि वो सीधी हो जाए तो हजरात दुनियादार के तरीके पर ना जाओ, अहमदे मुख्तार के तरीके पर आ जाओ, अहमदे मुख्तार के तरीके पर आ जाओ। हजरात मोहतरम सीधा करने का तरीका बता दूं? सीधा करने का तरीका ये देखो, अगर कोई लकड़ी टेढ़ी होती है, बांस टेढ़ा होता तो कुछ दिनों के लिए उसे पानी में क्या कर दिया था, डुबो दिया था, कुछ दिनों तक पानी में रखा जाता। जब वो बांस नरम हो जाता फिर आग में लाकर सेक दिया जाता है तो टेढ़ा बांस भी क्या हो जाता, सीधा हो जाता है। ये मत सोचना कि ये बीवी को सीधा करने का तरीका कि जोया के सबसे बड़े डैर के अंदर डाल दिया जाए, वो बेचारी तो मर जाएगी। हजरात ये लकड़ी को सीधा करने का तरीका है कि अगर लकड़ी को सीधा करना हो तो उसे मेरे दोस्तों दरिया में डुबोया जाता है, और अगर बीवी को सीधा करना हो तो मोहब्बत के सागर में डुबोया जाता है, प्यार के समुंदर में डुबाया जाता है। जब प्यार के समुंदर में डुबो दोगे तो बीवी सीधी भी हो जाएगी और टूटेगी भी। प्यार देना चाहिए कि नहीं, बीवी को देना चाहिए, इसलिए कि वो भी तो किसी के घर से आई है, हाँ, बाप के साए से आई है, माँ के आंचल से निकल कर आई है, छोटे छोटे भाई बहनों के दरमियान से, मोहब्बत के दरमियान से निकल कर आई है। हजरात वो आपके घर आ गई, किसी की बहू बन गई, किसी की मुमानी बन गई, किसी की भाभी बन गई, हजरात मोहतरम, और किसी की बीवी बन गई, तो उसे प्यार देना चाहिए कि नहीं? अगर उसको ससुराल के अंदर ससुर से बाप जैसा प्यार नहीं मिला तो टूट जाएगी, सास से माँ जैसा प्यार नहीं मिला तो टूट जाएगी, और छोटे छोटे देवरू और नंदू से भाई बहनों का प्यार नहीं मिला तो वो टूट जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों इतना प्यार दे दो कि उसको मैं का याद ही ना आए, इतना प्यार दे दो कि मैं का याद ही ना आए। लेकिन आजकल जमाना बड़ा उल्टा है, अगर शौहर ने थोड़ा सा प्यार दे दिया और सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाकर दोनों एक जगह बैठकर खाने लग जाए तो सबसे पहले घर के बड़े बूढ़ों का दिमाग खराब होता है। देखो अभी 5 दिन नहीं हुए, ये तो अपनी बीवी का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम हो गया, अब इसके बगैर खाता ही नहीं, साथ में लेकर ही खाता है। मेरे आका के दीवानों याद रखो मेरे भाइयों, क्या जरूरत है कि बहू जो है वो किचन से निकाल कर ससुर को दे, सास को दे, अपने शौहर को दे। हजरात मोहतरम ऐसा क्यों कर रहे हो? दस्तरखान बिछाओ, उसमें ससुर भी बैठ जाए और जो है सास भी बैठ जाए और शौहर भी बैठ जाए, और वो सबको कर कर के खिलाती भी रहे और खुद खाती भी रहे। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर में दस्तरखान बिछा हो और उस दस्तरखान पर बैठकर सब मिल बैठकर खाना खा रहे हो तो सरकार फरमाते हैं उस घर की मोहब्बत को कभी दीमक नहीं लग सकती और दस्तरखान की बरकत को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, दस्तरखान की बरकत को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। हज़रात मोहतरम, तो औरत किससे पैदा हुई? टेढ़ी पसली से। उसका अखलाक टेढ़ा हो सकता, किरदार टेढ़ा हो सकता है। मेरे आका के दीवानों, तो उसे सीधा करने की कोशिश मत करना वरना वो टूट जाएगी। इतना प्यार दिया जाए, इतना प्यार दिया जाए कि उसे मैं का याद ही ना आए। आओ जरा अल्लाह की मशीयत से सवाल करो, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझे औरत को पैदा करना ही था तो सर की हड्डी से बना देता, पैर की हड्डी सीधी होती है, पैर की हड्डी से बना देता। मौला तूने औरत को पसली की हड्डी से क्यों बनाया, सीने के करीब वाली हड्डी से क्यों बनाया? तो रब की मशीयत जवाब देगी, एहसान रजा, अगर मैं चाहता
तो औरत को सर की हड्डी से बना देता, पैर की हड्डी से बना देता, लेकिन मैंने औरत को सीने के करीब वाली हड्डी से इस वजह से पैदा किया। अगर मैं सर की हड्डी से पैदा करता तो दुनिया कहती कि औरत सर की हड्डी से बनी है, सर पे बिठाने के लायक है। अगर मैं पैर की हड्डी से बनाता तो दुनिया कहती कि औरत पैर की हड्डी से बनी है, ये ठोकर मानने के लायक है। तो परवरदिगार आलम ने ना तो पैर की हड्डी से बनाया, ना तो सर की हड्डी से बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसली की सीने के करीब वाली हड्डी से बताया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि औरत ना तो ठोकर मारने के लायक है, ना तो सर पे बिठाने के लायक है, बल्कि औरत को हर दौर में सीने से लगाने के लायक है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। औरत हर दौर में सीने से लगाने के लायक है। अगर बेटी है बाप सीने से लगा ले, बीवी है शौहर सीने से लगा ले, माँ है बेटा सीने से लगा ले। सुभान अल्लाह, बेटा सीने से लगा ले। मेरे आका के दीवानों, औरत का हर रूप जन्नत है। बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत है, और अगर माँ बन गई तो बुलंदी का आलम यह है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत कहीं और नहीं, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। तो औरत का हर रूप जन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हदीस पाक है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनाउली व तरज्जुल, कि अल्लाह तबारका व तआला को दाहना पसंद है। सुभान अल्लाह, सीधा उल्टा तो समझते, दाहना पसंद है। यहाँ तक कि जूता पहनने में भी और कंघी करने में भी, कंघी करो तो दाएं हाथ से कंघी करो, दाएं साइड में पहले कंघी करो। जूता पहनना है तो पहले दाएं पैर में जूता पहनो। तो हर चीज में अल्लाह को दाहना पसंद, लेकिन औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं पसली से बनाया। किससे? बाएं पसली से। अगर कोई कहे कि अल्लाह ने औरत को बाएं पसली से क्यों बनाया, तो मेरे दोस्तों कुदरत का नकीब जवाब देगा कि तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ने दिल भी तो बाएं तरफ ही रखा है। सुभान अल्लाह, अगर दाएं पसली से पैदा करता मेरे आका के दीवानों, तो दिल और पसली में जो है फासला हो जाता। तो परवरदिगार आलम ने औरत को उस हड्डी से बनाया जो बिल्कुल दिल से मुत्तसिल है। सुभान अल्लाह, दिल से करीब है, और दिल के करीब वाली हड्डी से बनाकर दुनिया को बता दिया कि औरत दिल से निकालने के लिए नहीं, औरत तो दिल में रखने की चीज है। इसकी चीज है, दिल में रखने की चीज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा किया। जब हजरत आदम ने सामने हजरत हव्वा को देखा तो आपने कहा कि ये कौन है? तो हजरत हव्वा ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आपके सुकून के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह, आपके सुकून के लिए बनाया है, आपके करार के लिए बनाया है। देखो आजकल औरतें टेंशन बहुत देती है, औरतें टेंशन बहुत देती है, और जो हजरत हव्वा की वो सच्ची और पक्की बेटी होगी, वो कभी भी अपने शौहर को टेंशन नहीं देगी। हजरत हव्वा कहती है कि परवरदिगारे आलम ने मुझे आपके सुकून के लिए, आपके करार के लिए बनाया है। हजरत हव्वा बहुत हसीन व जमील थी, बहुत खूबसूरत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्ते ने कहा, अद्दे महरहा, हाथ पीछे करो, पहले हजरत हव्वा का महर अदा कर, महर अदा कर दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस वक्त ना तो दिरहम था, ना तो दीनार, ना तो रुपया, ना तो मेरे दोस्तों किसी तरह का कोई दिरहम और दीनार ही नहीं था। तो महर में क्या दिया जाए? हजरत आदम ने कहा, माँ महरुहा, ऐ मेरे परवरदिगार इसका महर क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ आदम 10 मर्तबा तुम मेरे आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लो, ये तुम्हारा महर हो जाए। अल्लाह पर मेरे आका के दीवानों, तो देखो महर जो होता है ये अदा करने के लिए होता है, ये औरत का हक है। ऐसा नहीं कि लाखों लाख महर बनवा दो और अदा मत करो, ये महर जो है औरत का हक हुआ करता, इसका अदा करना लाजिम है, इसका अदा करना जरूरी है, वरना कल क़यामत के दिन औरत मेरे दोस्तों दामन थाम लेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हमें और आपको चाहिए कि अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। आप बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम। सरकार ने फरमाया कि उन औरतों से अल्लाह की पनाह जो अपने शौहरों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। क्या कर देती है? बूढ़ा कर देती है वक्त से पहले। हाँ, अपने उन औरतों से अल्लाह की पनाह जो अपने शौहरों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। साहबा ने अर्ज का आका को कौन सी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरतें जो अपने शौहरों को टेंशन दिया करती है, यानी फला, यानी मेरे भाई की शादी में फलानी जो है नी वो 60,000 का सूट लेकर आई है। कितने का? 60,000 का। मैं भी 60,000 का सूट लूंगी। हज़रात मोहतरम, शौहर की तनख्वाह है 10,000, शौहर की तनख्वाह 10,000। अब वो काम पे गया 10,000 10,000 10,000 10,000, और बीवी जो है वो कह रही है कि मैं भी 60,000 का सूट लूंगी, मैं भी 60,000 की ड्रेस लूंगी। हज़रात मोहतरम, जब मैडम का सूट जो है वो 60,000 का आएगा तो अब्दुल्ला और कनीज फातिमा का क्या हाल होगा? कनीज फातिमा का कहां से आएगा? अब्दुल्ला का लिबास कहां से आएगा? इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि उन औरतों से अल्लाह की पनाह जो वक्त से पहले अपने शौहरों को बूढ़ा कर देती है। देखो, लिबास से इंसान को इज्जत नहीं मिलती, हज़रात ड्रेस से इज्जत नहीं मिलती। अगर इंसान को इज्जत मिलती है तो तक़वे की बुनियाद पर इज्जत मिलती है, परहेजगारी की बुनियाद पर इंसान को इज्जत मिलती है। हज़रात मोहतरम, अगर एक इंसान अगर मुत्तकी और परहेजगार है तो वो फुटपाथ पर भी बैठ जाए तो दुनिया के अंदर उसके तकवे के चर्चे होने लगते हैं। हज़रात मोहतरम, तो पता ये चला इज्जत लिबास अता नहीं करता, बल्कि इज्जत परवरदिगार आलम अता फरमाता है। परवरदिगार आलम इज्जत अता फरमाता। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया कि ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी आइडियल और नमूना है। मेरे आका के दीवानों, सरकार की हदीस पाक है, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, के मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। कितनी? 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 अन्निसा, औरतें बहुत पसंद है। बेटी की हैसियत से सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मुझे बड़ा प्यार है, सुभान अल्लाह। और बीवी की हैसियत से हजरत आयशा हजरत आयशा से मुझे बहुत प्यार है। और बच्चों में हजरत हसनैन करीमैन से मुझे बड़ा प्यार है। हजरात, मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार अपनी फैमिली में, अपने परिवार में मुझे हजरत फातिमा ज़हरा से है। और जो मेरा गुलाम अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी फातिमा के नाम पर रखता है, मुझे उस बेटी से भी प्यार है, उस बेटी से भी प्यार है। अभी कारी साहब कहते हैं गुड्डू और पप्पू, हम अपने
अपने बच्चों का नाम रखते हैं। हज़रात मोहतरम, अगर किसी से कह दिया जाए यार अपनी बेटी का नाम कनीज फातिमा रख ले, हाँ अब्दुल्ला रख ले बेटे का नाम, अपनी बेटी का नाम असमत फातिमा रख ले, निगार फातिमा रख ले, तो नौजवान कहता हजरत नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन पुराना है। ये मत देख के पुराना है, बल्कि ये देख के इसमें नबी की मोहब्बत कितनी टपक रही है। सुभान अल्लाह, सरकार का प्यार कितना टपक रहा है। नाम अपने बच्चों का ऐसा रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि मुस्तफा की कनीज है ये। सुभान अल्लाह। और राबिया बसरिया की खातिमा है, सरकारी गौसे आजम की दीवानी है, और बरेली वाले इमाम अहमद रजा की मस्तानी। ऐसा नाम रखो अपने बच्चों का। हज़रात मोहतरम, गुड्डू और पप्पू में नाम मत रखा करो। हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, सहाबी का नाम है हजरत अबू हुज़ाफा। क्या नाम है? अबू हुज़ाफा। अबू हुज़ाफा अपनी अम्मी के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं अम्मी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दो कि मैं सरकार की बारगाह में जाऊँ और वहाँ जाकर आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़कर अपने लिए भी दुआ कराऊंगा और आपके लिए भी दुआ कराऊंगा। सुभान अल्लाह। माने का बेटे अगर नबी ने हमारे हक में दुआ कर दी, देखो हमारी दुआ में तो डाउट है, दुआ की मकबूलियत में तो डाउट है, कारी साहब की दुआ की मकबूलियत में तो शक है, लेकिन नबी की जात ऐसी जात है कि सरकार की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। रात नबी की दुआ बाबे इजाबत तक बाद में पहुंचती है और बाबे इजाबत नबी की दुआ के इस्तकबाल के लिए पहले आ जाता है। कुल्लू नबीइन मुस्तजाब, कि हर नबी मुस्तजाब दावत है। नबी हाथ उठाते हैं और नबी की दुआ अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब हो जाती है। लेकिन याद रखो हर नबी की दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती है, लेकिन हमारे आका की दुआ की शान है। सरकारी आला हजरत कहते हैं इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, नाज से बड़ी जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी दुआ करते हैं तो नबी की दुआ के इस्तकबाल के लिए बाबे इजाबत पहले आ जाए। मेरे आका अगर दुआ कर दें तो हमारी जिंदगी और आखिरत की मेराज हो जाए, हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। बेटे जल्दी करो, कहीं मेरे आका अपने काशाने रहमत में तशरीफ ना ले जाएं। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुज़ाफा गए, मगरिब की नमाज पढ़ी, बस 10 मिनट मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज के बाद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। आपने कुछ नहीं कहा, जबान नहीं खोली, या तो इसलिए आपने जबान नहीं खोली कि आपको यकीन था कि सरकार सिर्फ जबान को नहीं देखते, वो तो हमारे दिलों के अंदर का भी झांक लिया करते हैं, या अदबन आपने कुछ नहीं कहा, या इस वजह से आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज के बाद सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। हदीस पाक के अल्फाज है फत्तबातहू, मैं सरकार के पीछे पीछे गया तो सरकार ने फरमाया अहाजा अबू हुज़ाफा, क्या ये अबू हुज़ाफा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में अबू हुज़ाफा ने कहा आका मैं अबू हुज़ाफा हूँ। सुभान अल्लाह, अबू हुज़ाफा हूँ। सरकार ने फरमाया तू बोलता क्यों नहीं है? क्या दरखास्त लेकर आया है? क्या अरीजा लेकर आया है? अपना अरीजा पेश नहीं करता, चल अगर तू नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं, मैं बगैर बोले दुआ कर देता हूँ। गफरल्लाहु लका वली उम्मिका, अल्लाह ताला तेरी भी मगफिरत फरमाए और तेरी माँ की भी मगफिरत, अल्लाह तुझे भी बख्श दे और तेरी माँ को भी बख्श दे। हज़रात मोहतरम मेरे आका के दीवानों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा हुज़ाफा हाजा मलकुम लम
लम यनज़िलिल अर्दा क़ब्लु क़त्तु, आज एक फरिश्ता आया है और एक ऐसा फरिश्ता आया है कि इससे पहले कभी वो जमीन पर नहीं आया था। सुभान अल्लाह। जानते हो किस लिए आया है? मालूम है किस लिए आया है? हजरत अबू हुज़ाफा कहते हैं मुझे पता नहीं, सरकार ने फरमाया वो अल्लाह का सलाम लेकर आया है और परवरदिगारे आलम का पैगाम लेकर आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा को तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया और मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए तो मेरे बरेली के इमाम कहते हैं देखो बाप जो है वो वलियों का सरदार है, माँ जन्नती औरतों की सरदार है और कुछ जन्नती नौजवानों के सरदार है और नाना हजरात मोहतरम सैयदुल अंबिया व रसूल है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात का मुख्तार बना कर भेजा है। इसलिए तो मेरे आला हजरत कहते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर